एमपी बोर्ड की क्लास 10th के विद्यार्थी देखिए, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए 21 मार्च के लिए साइंस का एक क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में लेकर आई हूँ। देखिए, जो आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए रहेगा। और देखिए, इस प्रश्न पत्र में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं 21 मार्च के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को सॉल्यूशन के साथ में समझ लेते हैं। तो देखिए, पहले प्रश्न में है आपके सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है कहलाती है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा मुक्त यानी कि बाहर निकलती है वो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया की अवक्षेपण अभिक्रिया की इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है वो आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, और वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा ग्रहण की जाती है, ठीक है, यानी कि अवशोषित होती है, वो आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो यह इसका आंसर आपका रहेगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसमें ऊर्जा मुक्त हो रही है यानी कि बाहर निकल रही है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया रहेगी। जिसमें ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है, उसमें ऊष्मा का शोषण किया जाता है, वो आपको ऊष्माशोषी अभिक्रिया रहेगी। ठीक है, चलिए दूसरा है कि एक घोल का पीएच मान 4 है तो घोल होगा। ठीक है, देखिए 3 कंडीशन होती है आपकी। यदि 7 से कम है, ठीक है, कितना? 7 से कम, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 7 से कम। यदि पीएच मान आपका है तो वो आपका अम्लीय प्रकृति का रहेगा। यदि 7 से अधिक है, कितना? 7 से अधिक है तो वो प्रकृति आपकी रहेगी क्षारीय। और यदि आपका 7 है केवल तो वो कंडीशन आपकी रहेगी उदासीन की। अब यहाँ पर पीएच मान 7 से ज़्यादा है कि कम है? तो कम है, तो ये घोल आपका कैसा रहेगा? उदासीन की क्षारीय की अम्लीय। यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, जो 7 से कम है वो आपका अम्लीय है, 7 है वो उदासीन रहेगा, और 7 से अधिक रहेगा वो आपका क्षारीय रहेगा। तो ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा यानी कि अम्लीय, क्योंकि पीएच मान इसमें 4 है जो कि आपका 7 से कम है। तीसरा है सहजीविता का उदाहरण है। सहजीविता का उदाहरण है आपका लाइकेन। ठीक है, और जो कुकुरमुत्ता है ये आपका मृतोपजीविका है। किसका है? मृतोपजीविका उदाहरण है। ठीक है, चलिए चौथा है प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करती है कौन? मेरुरज्जु। पांचवा है निम्नलिखित में से कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिनी। ठीक है, शुक्रवाहिनी रहेगी, अब थोड़ी सी मिसप्रिंट है। छठा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। इसके बाद में जो ओम है वो आपका विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक है, और जो वॉट है आपका वो है विद्युत शक्ति का मात्रक। तो विद्युत शक्ति से रिलेटिव आपसे विद्युत धारा का मात्रक पूछा जाए, या चाहे आपसे विद्युत प्रतिरोध का पूछा जाए या विद्युत शक्ति का पूछा है, तो तीन ही के ऑप्शन यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो पहले का आपका ए है, दूसरे का सी, तीसरे का आपका होगा डी, और चौथे का ए। ठीक है, चौथे का कौन सा है? ए। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो पांचवे का आपका सी है, बाकी के हैं ये। ठीक है, और छठे का आपका बी रहेगा एम्पियर। चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि कार्बन की संयोजकता खालिस्तान है 4। दूसरा है मेंडल ने खालिस्तान के नियमों का प्रतिपादन किया, आनुवंशिकता का। तीसरा है वस्तुओं को हम खालिस्तान की उपस्थिति में देख सकते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तु को देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ, ये वीडियो भी मैं किसकी उपस्थिति में बना रही हूँ? प्रकाश की। ठीक है, आपका जो बल्ब है वो प्रकाश दे रहा है, उसी के कारण मैं यहाँ आपके लिए वीडियो बना सकती हूँ। ठीक है,
चलिए चौथा है धारावाही चालक तार में धारा का मान बढ़ाने पर खालिस्तान का मान बढ़ जाता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा इसमें, चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है। पांचवा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद खालिस्तान है नहीं करती। छठा है कचरे का निपटान एक गंभीर खालिस्तान समस्या है पर्यावरणीय। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर मैंने फिल कर दिए हैं, तो आप अच्छे से कंप्लीट करें और अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा परीक्षा में, क्योंकि सारे प्रश्न आपके लिए मैं ऐसे ही लेकर आई हूँ आज की इस क्लास में, जो 90% आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है आपका, सत्य असत्य लिखिए। पहला, अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है, तो ये आपका सत्य है, तो यहाँ पे सत्य लिखना है। दूसरा है अम्ल का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो अम्ल का पीएच मान आपका 7 से कम होता है। 7 से अधिक किसका रहता है, क्षार का, और 7 किसका रहता है, उदासीन। ठीक है। तो ये बात आपकी इसलिए यहाँ पर सत्य है। तीसरा है मनुष्य एकलिंगी जंतु है, तो ये भी आपका मनुष्य एकलिंगी जंतु है, सत्य। चौथा है निषेचन के तुरंत बाद शुक्राणु बनते हैं, ये आपका असत्य है। पांचवा है अतिभारण व लघु पतन से बचने के लिए फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, तो ये भी आपका सत्य है बिल्कुल। छठा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, पहला आपका राइट है, दूसरा रॉन्ग रहेगा, तीसरा राइट है, चौथा आपका रॉन्ग है, पांचवा छठा आपका राइट है यहाँ पे। ठीक है। चलिए इसके बाद में सही जोड़ी मिला कर लेते हैं, सही जोड़ी का। तो पहली है आयोडीन अधातु तत्व, इसकी जोड़ी है आपकी चमकीला। यकृत, यकृत की जोड़ी है यूरिया का निर्माण। तीसरी है न्यूरॉन, न्यूरॉन की जोड़ी तंत्रिका तंत्र की इकाई। फिर है तारों का टिमटिमाना, तो यह है आपका वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है। और एरोसोल, एरोसोल की जोड़ी है आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। छठी है जिप्सम, जिप्सम का आपका सूत्र है ये कसोनट कूड़ो पानी, कितना, 2 लीटर। ठीक है। ये आपका किसका है, जिप्सम का। और इसी की जगह पर यदि आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछ लिया, किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आपका यही रहेगा। बस देखिए कसोनट हो गया, कूड़ो पानी, यहाँ पर कितना था, बस केवल ये गिनती आपको करनी। यहाँ पर कितना था, 2 लीटर पानी, और यहाँ पर रहेगा आपका आधा लीटर पानी। कितना लीटर पानी, आधा लीटर पानी। ठीक है। तो इसको याद करने की ट्रिक है केवल मात्र ये। तो चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो ये आपकी दूसरी, ये पांचवी ब्राइट आपकी पहली, ये छठी कसोनट कूड़ो पानी चौथी, और ये आपकी तीसरी। ठीक है। तो आपको भी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कंप्लीट कर लेना है। चलिए इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती है, कौन सी धातु है आपकी जो आसानी से संचारित नहीं होती है, तो वो है आपकी, देखिए, सोना, चांदी और प्लेटिनम। ये धातुएं आपकी आसानी से संचारित नहीं होती, संचारित यानी कि जंग नहीं आती है। ठीक है। इनके ऊपर कीट नहीं आ पाती, बहुत ही आसानी से इनके ऊपर कीट जंग नहीं आती है। तो वो आपकी धातुएं कौन कौन सी है, सोना, चांदी और प्लेटिनम। दूसरा है मेंडल ने आनुवंशिकता के लक्षणों के वाहक को क्या नाम दिया, तो उन्होंने दिया जीन। कौन सा नाम, जीन या कारक। ठीक है।
तीसरा है श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में 7 अवयवी रंगों का क्रम लिखिए। तो ये है आपका VIB, शॉर्टता में है ये आपका। चलिए 5, चौथा है विद्युत शक्ति का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक लिखिए, वाट। घरेलू परिपथ में किस प्रकार की धारा प्रभावित होती है? प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है। और हाइड्रोकार्बन क्या है? तो हाइड्रोकार्बन बहुत ही सरल है। देखिए हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा, चलिए जूम कर देती हूँ मैं, स्क्रीनशॉट लेने में आसानी रहे आपको। ठीक है, हो गया। चलिए इसके बाद में छठा प्रश्न, F2 की इलेक्ट्रॉनिक बंधु संरचना बनाइए। प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त होता है? स्वपरागण में अंतर लिखिए। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले। हो गया। चलिए इसके बाद में है अगला प्रश्न, यहाँ पर देखिए, अमीबा में द्विखंडन की विभिन्न विधियों का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र अनुवांशिकता क्या है? यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले। और क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक की सॉल्यूशन के लिए आप सभी डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल कर लीजिए, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। और अगले वीडियो में मैं फुल सॉल्यूशन लेकर आऊँगी, जो बाकी के प्रश्न आपके रहे हैं। अम्ल एवं क्षार में अंतर। हो गया। ये आपका है 16वां प्रश्न, साबुन और अपमार्जक में अंतर। चलिए इसके बाद में है आपका रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु एवं धातुओं में विभेद कीजिए। ये आपका 19वां किसी छठ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से सारे प्रश्नों को कंप्लीट करके जाइएगा। मानव हृदय का तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। और ये आपका आखिरी लास्ट प्रश्न 23वां। ठीक है। चलिए इसकी आंसर शीट के लिए आप कॉल जरूर कर लीजिएगा। तो मैंने आपको सेट ए के पूरे क्वेश्चन बता दिए हैं। इसके बाद में मैं आपको सेट बी बताऊंगी और इसका फुल सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। ठीक है, जब तक आप कंप्लीट करें।